नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 लोकल और मेरा नाम है शाश्वत। गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं, तापमान 40 के ऊपर जा रहा है और ऐसे में हर कोई चाहता है अपने घर में एसी या कूलर लगाए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आर्थिक स्थिति के कारण घर में एसी या कूलर नहीं लगा पाते या कुछ अन्य समस्याएं आती हैं, घर गर्म ही रहता है। तो घर को कम बजट में ठंडा कैसे रखें, जानने के लिए आज हम पहुँचे हैं एक इंटीरियर डिज़ाइनर के पास जो लंबे समय से यही काम कर रहे हैं। हमारे साथ आशी अग्रवाल हैं, हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या तरीके अपनाएं। तो आशी, सबसे पहला सवाल यही है कि कूलर और पंखा घर में नहीं है और घर में लोग ज़्यादा हैं, 3-4 लोग हैं, 2 कमरे का मकान है, कैसे मैनेज करें, कैसे मतलब घर को ठंडा कैसे रखें? वेरी गुड आफ्टरनून, आई एम आशी अग्रवाल, केजी डिज़ाइन ग्रुप की संचालिका। मैं आपसे एक ही बात कहूँगी कि जो अपने पुराणों में ऋषि वेद मुनि हुआ करते थे, उन्हीं के कुछ अंशों को उठा के वेस्टर्न कल्चर ने अपने इंटीरियर को एक नया कॉन्सेप्ट दिया है। हम भी कुछ उसी कॉन्सेप्ट को उठा के, मैं भी कुछ उन्हीं के अंशों को उठा के कुछ नया और इको फ्रेंडली, नेचर से जुड़े हुए कुछ मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ करके मैं लोगों का इंटीरियर करती हूँ, जिससे लोगों को बहुत आगे जाके फीलिंग गुड। मैं आपको एक एडवाइस दूंगी। जैसे कुछ लोग होते हैं जो आर्थिक परिस्थिति से बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी होते हैं, कुछ मध्यम स्तर के लोग भी होते हैं। गर्मियों में क्या होता है, जो आर्थिक स्थिति से मजबूत होते हैं वो एसी और कूलर दोनों का उपयोग कर लेते हैं। बट क्या होता है कि इसमें बिजली की कटौती बहुत होती है गर्मियों में बेसिकली। तो हम क्या करते हैं कि अपने घर को उसको इको फ्रेंडली हम कैसे बनाएं, इको फ्रेंडली कूलर हम कैसे उसको बनाएं, उसका हम एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे अपने घर में मैं आपको एक मिश्रण बता देती हूँ। 5 किलो चूना, 10 किलो पानी और एक डिब्बा पर फेविकॉल का मिश्रण बना लें और उसका छत पे ले जाके उसकी क्या कहते हैं, लेप लें, एक लेयर लगा दें, मतलब उसकी तराई कर दें। आपने तराई कर दी, उसको सूखने का इंतज़ार करने के बाद आपने दूसरी बार उसकी तराई कर दी, ठीक है। उससे क्या होगा, जो सूर्य की किरणें आती है जिससे आपका तापमान कम होता है, ज़्यादा मतलब तापमान से अपने घर में गर्मी बढ़ती है, उससे क्या होता है कि वो एक बैलेंस बना के रखेगा, जो धूप की गर्माहट को वापस रिफ्लेक्ट करके वापस भेज देगा, जो आपका घर 10 से 15% तक आपका टेम्परेचर कम करेगा घर का। दूसरा, उसमें अपन क्या कर सकते हैं कि कुछ पुदीने टाइप के पौधे, एलोवेरा, मनी प्लांट, इस टाइप के पौधे या सब्जियां टाइप के पौधे अपने घर की छतों पे लगाएं। इसमें क्या होता है, जब हम सुबह पौधों को पानी देते हैं तो ये नमी छोड़ते हैं, जिससे छत अपनी ठंडी रहती है और अंदर का टेम्परेचर काफ़ी हद तक, मतलब 10 से 15% तक अपना घर क्या कहते हैं, ठंडा रहता है। दूसरा, ये तो बात हो गई बाहर की, लेकिन अंदर से घर में जैसे कई लोगों के घर में होता है कारपेट बिछी हुई है, या कई लोग का होता है कि भाई हमारा किचन, क्योंकि घर छोटा है तो किचन भी अटैच्ड है, किचन से और बेडरूम के बीच में बहुत स्पेस नहीं है, तो किचन से भी कभी गर्मी आती है, तो उसके लिए फिर क्या कर सकते हैं, कैसे मैनेज करें? मैं आपको क्या बताती हूँ, ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, अगर आप इसको करते हैं तो आपका 10 से 15% वैसे ही आपका टेम्परेचर काफ़ी हद तक कम होगा। सेकेंड, हम जब ज़्यादा एक्सपेंस नहीं खर्च कर सकते तो हम, बट ऑब्वियस सी बात है, हम किचन में चिमनी नहीं लगा सकते, तो कुछ नहीं तो हमें एक एडजस्ट फैन लगाना होगा। जहाँ भी आपके किचन हो वहाँ पे आप एडजस्ट फैन लगाइए, जिससे जो उसकी गर्माहट निकलती है खाने बनने पे वो आपका बाहर निकालेगी। और जो इको फ्रेंडली हमने कूलर बनाने की आपको एक जो मिश्रण बताया है, आप उसके संग काम करेंगे तो 10 से 15% आप अपने घर में भी, और मैं जितने भी लोगों को डिज़ाइन देती हूँ हाई फाई से, मतलब अच्छे मध्यम स्तर के लोग, बड़े लोग, मैं उनको ये चीज़ बताती हूँ कि आप अपने घर को इको फ्रेंडली कैसे बना सकते हो। बताइए, कुछ लोग जैसे, एक तो माना कि जैसे आपने जो बताया कि अगर किसी का घर ग्राउंड फ्लोर का, ये सिर्फ एक ही मंजिल का, तो वो छत पे वो लेप लगा दे। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ लोग, हाँ, ऐसा नहीं है। जैसे क्या होता है कि आपका 3 फ्लोर का घर है, ठीक है, आपके बेसमेंट में बेसिकली वैसे ही ठंडक रहने वाली है जब 3 फ्लोर का। जब हम ये छत पे ऊपर घर के आसपास की उल्टे हाथ पे, सीधे हाथ पे, बैक अगर अपना पीछे कुछ नहीं है तो वहाँ पे इस तरीके की तिराई करा दे। शाम को आप अपनी छत पे या दीवारों को गीला करें, जो मध्यम स्तर के लोग कर सकते हैं बेसिकली अपने घर को ठंडा, जो अफोर्ड नहीं कर सकते कूलर, एसी। अच्छा, मैं ये भी आपको एक एडवाइस दूंगी कि जिनके एसी लगा है, क्योंकि एक डिज़ाइन का पार्ट बन चुका है एसी। अच्छा, हमने कई शहरों में देखा
हाई राइज बिल्डिंग्स भी हैं, हम सिर्फ बात उनकी नहीं कर रहे जो मध्यम वर्गीय हैं, कई लोग ऐसे भी हाई राइज बिल्डिंग है, 14वें हमारे मकान है, 20वें फ्लोर पे मकान है, इतने ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग है, हीट वहाँ भी जा रही है और वहाँ उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है जो आप कह रही हैं लेप लगाने का। तो फिर उनके पास क्या तरीका बच जाता है, कैसे घर को ठंडा रखें, क्योंकि एक ही बालकनी है, वो पूरे टाइम हीट हो जाती है, शाम को बैठना मुश्किल हो जाता है, तो क्या करें? आपको उसके लिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने घर को किस तरीके से मेंटेन करना है। आप अपनी ज़रूरत का सामान, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत का सामान है, आप उस चीज़ को ही अपने कमरे में रखें। बहुत लाइट कलर का यूज़ करें अपने कमरे के लिए, लाइट कलर का बेड, लाइट कलर का सोफ़ा, लाइट कलर के कर्टेंस, मतलब जो आंखों को चुभे नहीं। क्या होता है कि ज़्यादा सामान कमरे में फैलता है, वो भी हीट छोड़ता है, जिससे कमरे में गर्मी लगती है। अगर हम इस चीज़ को नहीं है कोई ऑप्शन लेप वगैरह का, तो हम एक ही यही कर सकते हैं कि हम अपने घर में लाइट कलर का उपयोग कर रहे हैं। अच्छा, इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि ये वास्तु के हिसाब से बहुत ही अच्छा है, एक पॉजिटिव एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है, जिससे एक मतलब मानसिक संतुलन भी बना रहता है। एसी का भी मैं आपको एक एग्जांपल देना, मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करती हूँ कि आप 26 से ऊपर एसी चलाएं। क्या होता है, जब 24 से ऊपर एसी जाता है तो पहले तो वो बिजली खाता बहुत ज़्यादा। हाँ, दूसरा जो लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम आ रही है, वो एक बहुत बड़ा कारण है 24 से ऊपर एसी चलाने का। और बस। तो मैम ये बताइए कि चलिए ये सारी बातें हो गई, एक आखिरी सवाल लोग पूछते हैं, जैसे आपने बता दिया कि सब कुछ लाइट रखें, कंसेप्ट क्या है लाइट रखना? तब एक तो आँख में चुभने का क्या हीट एब्जॉर्व करता है, क्या डार्क कलर ऐसा भी कुछ है? क्या है कि डार्क कलर एक तो हीट आपको है, हीट प्रोड्यूस करता है, लोगों आँखों को चुभता है। वास्तु के हिसाब से एक नेगेटिव, अगर हम डार्क कलर यूज़ करते हैं तो नेगेटिव एनर्जी को भी वो अपने पास लाता है। क्या है, आप कहीं वाइट जैसे बड़ी जगह पे जाएंगे तो आपको वाइट कलर का, अगर आपका पूरा स्पेस होगा तो आपको स्पेस बड़ा दिखेगा, वो हीट में क्या है, आप ब्लैक कलर का कपड़ा पहन लें और धूप में खड़े हो जाए तो वो आपको चुभेगा, और लाइट कलर का कपड़ा पहन के धूप में चले जाएंगे तो वो आपको उतना नहीं चुभेगा जितना आपको डार्क चुभेगा। तो एक कलर का बहुत कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप हर तरीके से बचत कर सकते हैं। आपने सुना कुछ बेसिक तरीके हैं, एक मिश्रण बताया आशी अग्रवाल ने, इसके अलावा कुछ पौधे घर में लगा सकते हैं, घर के अंदर भी कुछ इंडोर पौधे आते हैं, घर की छत पर पौधे लगा सकते हैं, जिससे आप अगर एसी कूलर अफोर्ड नहीं कर सकते तब भी अपने घर को ठंडा रख सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिए, इन गर्मी में अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए न्यूज़ 18 लोकल।